अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शायद कि 1974 में रिलीज़ होने वाली फिल्मों पर। उन्नीस में इत्तेफाक की बात है कि शायद जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि शायद फिल्मों को सही टाइम देता नहीं, इसकी वजह से फिल्मों के सेट टूट जाते हैं, शायद लापरवाह आर्टिस्ट है। लेकिन 1974 में शायद कि एक साथ 16 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। जी, 16 नहीं बल्कि 17 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। अब आप बताएं, एक लापरवाह आर्टिस्ट जिसको लोग पसंद नहीं करते, जिस पर इल्ज़ामात की बौछार होती है कि कभी क्या कभी कहाँ, लेकिन उस आर्टिस्ट की एक साल में 17 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, वो भी उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शायद कि बेहतरीन फिल्में रिलीज़ हुई हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 1974 की जो पहली फिल्म शायद की रिलीज़ हुई, वो उसमें शायद का टाइटल रोल था, वो फिल्म थी शहंशाह। ये इकबाल कश्मीरी की फिल्म थी। इकबाल कश्मीरी का वतीरा था कि वो शायद को कास्ट करते थे, शायद प्रोड्यूसर के कहने पर या उस वक्त शायद की डिमांड के ऊपर, लेकिन उन्होंने अक्सर शायद को अपनी फिल्मों में जो किरदार दिए थे उनसे सही वो काम ना ले सका, या बल्कि शायद कांटेक्ट करता रहा, या शायद को वो पसंद करते नहीं थे। इसी वजह से उसने शायद के साथ हर दौर में नाइंसाफ़ी की है। ये शहंशाह हालांकि शायद का पहला यह टाइटल रोल था, ये पंजाबी फिल्म थी। उसके बाद जो दूसरी फिल्म है जो रिलीज़ हुई है ईद के दिनों में, वो फिल्म थी समाज। जी, समाज जाफ़र शाह बुखारी की फिल्म है। जाफ़र शाह बुखारी अक्सर फिल्मों को रीमेक करते थे, और जाफ़र शाह बुखारी अक्सर ये करते थे कि जो आर्टिस्ट जो विलन के किरदार करते थे वो उनको अपनी फिल्मों में पॉजिटिव किरदार देते थे। तो उन्होंने शायद को अपने 2 फिल्मों में एज ए गेस्ट लिया और दोनों फिल्मों में उसको पॉजिटिव किरदार दिए। और समाज में जो हमारे जो शरीफ आर्टिस्ट हैं, जो बोले बाले आर्टिस्ट हैं, नदीम, उसको उसने विलन का किरदार दिया, और असलम परवेज़ को निशो के बाप का किरदार दिया। अब ये देखो कि मुख्तलिफ चीज़ थी, लेकिन समाज एक बेहतरीन फिल्म थी। पुरानी फिल्म भरोसा का रीमेक था। इसमें इसके सारे गाने हिट थे। इसमें मोहम्मद अली, नदीम, निशो, असलम परवेज़, सब आर्टिस्ट ने जम के अदाकारी की। इस फिल्म में जो नदीम है इसमें विलन बने हुए होते हैं। इस फिल्म की कहानी पर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। इसकी कहानी भी बहुत जानदार है, जो रियाज शाहिद की लिखी हुई है। इस फिल्म में जो नदीम है वो शायद की महबूबा जो मीना चौधरी है उसको अपने साथ भगाने की कोशिश करते हैं। तो शायद नदीम का दोस्त होता है, वो इत्तेफाक की बात है जब भागते वक्त वो पहुंच जाता है, पर शायद का जो जुमले होते हैं वो बड़े जानदार थे। मैं वक्त से पहले आ जाने की माफी चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि एक दोस्त के चेहरे से नकाब उठा दिया, एक ऐसे दोस्त के चेहरे से जिसे मैं अपने इज्जत का मुहाफिज बना कर लाया था। अपने ज़मीर से पूछ के जवाब दो सलीम, आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसके बदले तुमने मेरी जिंदगी की तमाम खुशी छीन कर रखा। अब हम आते हैं शायद की तीसरी फिल्म है अल्लाह मेरी तौबा। वो एक इंडियन फिल्म का रीमेक था, और इस फिल्म में शायद ने डबल रोल किए थे। और इस फिल्म पे उस वक्त संसद ने कुछ पाबंदी भी लगाई थी। पाबंदी की वजह ये थी कि इसमें शायद के जो 2 किरदार थे, एक तो फराडिया था। क्या हुआ जावेद? कुछ नहीं, दुनिया में शराफत का यही नाम है। अब भी हमारी पनाह में आ जाओ। मैं तुम्हें बदला ले लूंगा।
लड़कियों से झगड़ा करना आपको जीत देता है, मुझे नहीं। और मार खाना आपको जीत देता है, मुझे नहीं। दूसरा एक फौजी का था जो फौजी ट्रेनिंग में जाता है, वहाँ शायद उसको मार के उसके महबूबा को लेता है। तो इस बात पे सरसर वालों ने एतराज़ किया था कि आपने उस किरदार को फौजी क्यों बताया। तो बीवी तुम्हारी होगी, मेरी तो माशूका है, माशूका। सलील कमीने, मुझे इसी दिन का इंतजार था। मैं तुझे मारकर अनीला के पास जाऊंगा और उसका शौहर बन के रहूंगा। इस हिसाब से इस फिल्म पे पाबंदी लगी थी। इस फिल्म में मधुश्री के बहुत खूबसूरत गाने थे। शाहिद और रोजीना ने बहुत अच्छी अदाकारी की और शाहिद का डबल रोल बहुत प्यारे अंदाज से खुर्शीदुल्लाह ने लिखा और डायरेक्टर ऐसे हाफिज ने इसको बहुत अच्छी तरह से फिल्मबंद किया। लेकिन ये रीमेक फिल्म, इंडियन फिल्म की कॉपी, ये नाकाम गई। अब आती है शाहिद की चौथी फिल्म। इत्तेफाक की बात है, इस फिल्म में भी शाहिद का डबल रोल है। ऐसी बुखारी की फिल्म थी। अब ऐसे बुखारी ने ये किया कि जो अनमोल का जो सुपरहिट जोड़ी थी शाहिद शबनम के साथ मनवर सईद को लेकर उन्होंने एक मुनफरिद एक फिल्म बनाई, मैं बनी दुल्हन, जिसमें शाहिद का डबल रोल था और उसमें शबनम एक बार अंधी हो जाती है, फिर सही हो जाती है। गाने इस फिल्म के सारे हिट थे, लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी। एक हसीन मासूम सा चेहरा नजरों से टकराया है। और इस फिल्म के एक से एक खूबसूरत गाने, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो कामयाबी हासिल ना कर सकी। जैसे हम मतवसत कह सकते हैं, नाकाम भी नहीं कह सकते इस फिल्म को। मेरे महबूब तेरी नर्गिसी आँखों की कसम, जिंदगी कुछ भी नहीं। अब हम आते हैं उस फिल्म की तरफ जो जलील अफगानी की तहरीर है। जी हाँ, आपको पता है कि जलील अफगानी ज़्यादातर इंडियन फिल्मों को पाकिस्तानी बनाते थे। तो हिदायत का जान मोहम्मद जुम्मन जो पहले प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सहरे के पुल और पाज़े फिल्में बनाई, वो नाकाम गई। फिर उसने इकबाल अख्तर को लेकर फिल्म पर्दा ना उठाओ बनाई। पर्दा ना उठाओ के हाईलाइट जो था वो रंगीला के 3 किरदार थे। लेकिन इस फिल्म के गाने, इस फिल्म में शाहिद का किरदार और उस फिल्म की डायरेक्शन, इस फिल्म में कवि का जो किरदार था वो बहुत प्यारा था। नासरा, जाहिद खान, एक बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट फिल्म थी। इस फिल्म को हम जितनी बार देखें वो इतने मज़ा करती है। आज भी जिस किस्म की फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों से ये बहुत बेहतर है। इस फिल्म में रंगीला का दादाजी अपने बेटे को समझाओ, दादाजी अपने बेटे को समझाओ, पेश करो उसे हम मुर्गा बनाएंगे। उसके बाद निश्चय का है गाना कि यूं ना प्यार से देखो मुझे। पर्दा ना उठाओ की एक खास दूसरी बात यह है कि ये जिन सिनेमाओं में, जैसे डायरेक्ट का मेन थिएटर था, जिन सिनेमाओं में फिल्म लगी, सेकेंड वीक में भी ये उन्हीं सिनेमाओं में दोबारा कंटिन्यू रही और इस फिल्म ने बहुत जल्द गोल्डन जुबली का एजाज़ हासिल किया। अब हम आते हैं पाकिस्तान की क्लासिक पंजाबी फिल्म। जी हाँ, अक्सर पंजाबी फिल्मों में वडेरा, जागीरदार, डाकू, इस किस्म की चीज़ें होती है, इज्जत गैरत इस किस्म की। लेकिन नौकर वोटीदा एक सोशल कहानी थी। एक एज़र चौधरी की बहुत खूबसूरत फिल्म थी। उसमें ये समझ लो कि मनवर ज़रीफ़ की चंद दिलचस्प फिल्मों में नौकर वोटीदा का शुमार है। नौकर वोटीदा को सेम टू सेम धर्मेंद्र ने कॉपी भी किया और बहुत से इंडियन आर्टिस्ट इस फिल्म को देखकर कॉमेडी सीखते हैं। इस फिल्म में मनवर ज़रीफ़ ने तो वो कमाल किया कि क्या कहना। इस फिल्म में मुमताज़ का किरदार भी बहुत खूबसूरत था कि मुमताज़ मनवर ज़रीफ़ से प्यार करती है। एक आर्टिस्ट होकर मनवर ज़रीफ़ एक गांव से जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ अदाकार बन जाता है। शायद इस फिल्म में मुमताज़ से बेहद प्यार करता है, लेकिन मुमताज़ उस पर। अब इस फिल्म में शाहिद का किरदार तो मुख्तसर है, टाइटल रोल आसिया, तालिश, मुमताज़ पे और मनवर ज़रीफ़ पे है, लेकिन शाहिद का किरदार भी बहुत जानदार है। ये बहुत खूबसूरत फिल्म है। इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, ने चुप कर दरवट जाना, इश्क दा कोल खुलासा और फिर ज़िंदगी तमाशा बनी ने तो वो कमाल कर दिया। वो हिंदुस्तान क्या, पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में गाना वो मशहूर था भी और लोग आज भी इसको देखते हैं। इसी गाने पर
सरमद कुसर ने एक फिल्म बनाई थी, ज़िंदगी तमाशा बनी, लेकिन वो उस फिल्म में इसी गाने को हाईलाइट करके उसने एक फ़िल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ ना हो सकी सिनेमा में, तो उन्होंने यूट्यूब में डाल दी। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। आगे जो अगली फिल्म है वो एक रूटीन की फिल्म है, पग तेरी हथ मेरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब हम आते हैं उस फिल्म की तरफ जिसने ईस्टर्न फिल्मों को पाकिस्तान में ले आए, एक इंग्लिश फिल्म जो ट्रिप बनी थी, और ये शाहिद और मुमताज़ की पहली फिल्म थी जो प्यार था, और मुमताज़ की हीरोइन सोलो हीरोइन पहली फिल्म थी। मेरे बाबा का इलाज कर, बीमार है। करता है। इलाज कैसे करूं? दवाएं तो लाया ही नहीं। चेकअप लड़ाई करे। और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने हिट थे। मर गया, लुट गया, मैं तबाह हो गया, और दिल लेके मुकर गया है, और हर गाना बेहतरीन। और ख़ासकर उसमें जो पुतलियों का जो डांस है, पुतलियों वाला गाना है, वो दिल लेके मुकर गया है, बहुत खूबसूरत गाना था। दिल लेके मुकर गया है, सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान निकला। वो ये फिल्म भी कामयाब थी, और लेकिन गोल्डन जुबली ना कर सकी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये जो लेडीज़ का सिनेमा था कोहिनूर, वहाँ पे रिलीज़ हुई थी, वहाँ पे इस किस्म की फिल्में नहीं चलती। अगर ये फिल्म रेवाली में या बॉम्बिनो में या लेट में होती तो ये फिल्म ज़रूर गोल्डन जुबली करती, लेकिन कोहिनूर सिनेमा में ये गोल्डन जुबली करने से रह गई।